दिल्ली सरकार के गठन को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। 19 फरवरी को हो सकती है बीजेपी विधायक दल की बैठक। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सीएम के चेहरे को लेकर हो सकता है ऐलान। मंत्रिमंडल गठन को लेकर भी हो सकती है चर्चा। दिल्ली में 20 फरवरी को नई सरकार शपथ ले सकती है। प्रधानमंत्री समेत एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री समारोह में हो सकते हैं शामिल। यूपी विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होगा, हंगामे के आसार। बजट सत्र से पहले आज समाजवादी विधानमंडल दल की बैठक। अखिलेश यादव करेंगे बैठक की अध्यक्षता। अवैध प्रवासियों का तीसरा जत्था अमेरिका से लौटा। अब तक कुल 332 लोगों की वापसी। तीसरे जत्थे में हरियाणा, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल के लोग शामिल। निर्वासितों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल। C-17 विमान के जरिए अमेरिका से भारत लाए गए लोग। 24 घंटे के अंदर अमृतसर में उतरा दूसरा विमान। 5 फरवरी को आया था अवैध प्रवासियों का पहला जत्था। डंकी रूट के जरिए पहुंचे थे अमेरिका। रिपोर्ट लोगों की दर्द भरी कहानी आ रही सामने। करनाल के अनुज मकान बेचकर पहुंचे थे अमेरिका। पिता ने एजेंट पर की कार्रवाई की मांग। दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा के 7वें एपिसोड में खेल जगत से कई मेहमान शामिल हुए। लक्ष्य निर्धारण पर साझा की जानकारी। मैरी कॉम एक्सपेक्टेशन को लेकर कहा, शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई क्योंकि बॉक्सिंग महिलाओं का खेल नहीं है। ये मेरे लिए चुनौतीपूर्ण रहा। मैरी कॉम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किताब से एक कोट का जिक्र करते हुए कहा कि बुक में लिखा है, अपना स्वयं का सहारा बने। सुहास लनिनाकेरे यथराज ने परीक्षा को लेकर बच्चों को टिप्स दिए। कहा, परीक्षा जीवन की हो, स्पोर्ट्स की हो या बोर्ड एग्जाम की, नर्वस नहीं होना चाहिए। सुहास ने कहा, हार का डर आप बाहर छोड़ दो क्योंकि आप अगर डर जाओगे तो आप अपनी नेचुरल गेम खेल पाओगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे के बाद प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट। क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया। क्राउड मैनेजमेंट के लिए इंस्पेक्टर रैंक के 6 अधिकारियों को तैनात किया। ये अधिकारी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर काम कर चुके हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बड़ा फैसला। रेलवे स्टेशन पर काउंटर से टिकट की बिक्री बंद। आज से 26 फरवरी तक नई दिल्ली स्टेशन पर नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट। कुंभ के आखिरी स्नान तक प्लेटफॉर्म टिकट पर जारी रहेगी रोक। काउंटर पर बंदी के बाद भी वेंडर मशीन से मिल रहे टिकट। गेट पर टिकट की जांच को लेकर भी लापरवाही दिखी। महाकुंभ में स्नान ध्यान का आज 33वां दिन। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ में अब तक 53 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। अभी 9 दिन और चलेगा मेला। रविवार को 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। मेला क्षेत्र प्रशासन ने जारी किया आंकड़ा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद मंत्रालय ने उठाए अहम कदम। आज राजधानी से रवाना होंगी 5 स्पेशल ट्रेनें। कल 4 स्पेशल ट्रेनें भेजी गई प्रयागराज। भीड़ को देखते हुए संगम रेलवे स्टेशन 28 फरवरी तक बंद किया गया। इससे पहले रेलवे 14 से 16 फरवरी तक स्टेशन को बंद किया गया। संगम में स्नान के बाद प्रयागराज पहुंच रहे श्रद्धालु। कई किलोमीटर तक लगी भक्तों की लंबी लाइन। आज संगम में डुबकी लगाएगी बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत। पूरे दिन महाकुंभ क्षेत्र का निरीक्षण करेंगी। आज संगम में डुबकी लगाएंगे गुजरात, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी करेंगे स्नान। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 19 फरवरी को यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय लगाएंगे संगम में डुबकी। कई बड़े नेता शामिल होंगे। महाकुंभ में स्नान के बाद अयोध्या में उमड़ा जनसैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। महाकुंभ में चलाया जा रहा नमामि गौ मातरम कैंप, जहां से चलाया जा रहा बैल बचाओ अभियान। राहुल बैल से चलाते हैं चक्की और अन्य यंत्र। राहुल का मानना है कि बैल से काम करने से कम हो सकती है किसानों की समस्या। प्रयागराज में संगम रोड पर लंबा जाम लगा। संगम तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा। पाली से प्रयागराज के लिए स्पेशल बस रवाना। कई श्रद्धालु नाचते गाते नजर आए। औरिया रेलवे स्टेशन का एसपी ने दल बल के साथ निरीक्षण किया। श्रद्धालुओं से हालात की जानकारी ली।
समस्तीपुर के रेलवे स्टेशन पर उमड़ा आस्था का सैलाब, महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन का अधिकारियों ने लिया निरीक्षण, लोगों की सुविधाओं के लिए खोला गया मे आई हेल्प यू काउंटर। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की लगी भीड़, ट्रेन में सवार होने के लिए पुलिस कर रही लोगों की मदद। मध्य प्रदेश के रीवा में बॉर्डर पर थमी वाहनों की रफ्तार, महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए आगे बढ़ना हुआ मुश्किल। भदोही रेलवे स्टेशन पर दिखी भक्तों की भीड़, लोगों में ट्रेन में सवार होने को लेकर हड़बड़ाहट दिखी। दिल्ली एनसीआर में महसूस हुए भूकंप के तेज झटके, कई सेकंड तक डोली धरती। रिक्टर स्केल 4 मापी गई तीव्रता, राजधानी के धौलाकुआ में 5 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र। भूकंप के बीच राहत की खबर, झटकों के बावजूद नहीं हुआ कोई हादसा। दिल्ली के साथ साथ ग्रेटर नोएडा, सोनीपत, गुरुग्राम में भी भूकंप का असर, महसूस किए झटके। गाजियाबाद में महसूस किए भूकंप के झटके, घरों के बाहर निकले लोग। बिहार के सिवान में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल 4.0 थी तीव्रता। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लोगों से सावधानी बरतने की अपील करते हुए कहा, सभी से शांत रहने और सुरक्षा सावधानियों का पालन करने की अपील करते हैं। पीएम मोदी ने लिखा, दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए, अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, दिल्ली में अभी एक जोर का भूकंप आया, भगवान से प्रार्थना करती हूं सब सुरक्षित होंगे। दिल्ली में आए भूकंप को लेकर दिल्ली पुलिस भी अलर्ट, दिल्ली पुलिस ने जारी किया इमरजेंसी नंबर 112। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2025 के लिए इंडोनेशिया पहुंचे भारतीय नौसेना के जहाज INS शार्दुल के साथ P8I दिखाएगा दम, भारत और इंडोनेशिया के बीच बढ़ रहा रक्षा सहयोग। भारतीय नौसेना अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा संगोष्ठी और सामरिक खेल गतिविधियों सहित विभिन्न उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेगी। श्रीनगर में संगीत को बढ़ावा देने के लिए शानदार पहल, पारंपरिक लोक संगीत शो का आयोजन किया गया। भोपाल में क्षत्रिय समाज के कार्यक्रम, लोधा सामाजिक भवन भूमि पूजन और सम्मेलन का आयोजन, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव शामिल हुए। चेन्नई में SDAT एशिया ट्रायथलॉन कप चेन्नई 2025 का आगाज, कई टीमें ले रही हिस्सा।